नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी, नई सरकारी नौकरी तथा जेन्युइन सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो को अपलोड करता हूं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में जाइए। वहां पर एक सरकारी नौकरी के नाम से प्लेलिस्ट है, उस पर क्लिक करके आप एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी के बारे में वीडियो देख सकते हैं और वीडियो देखने के पश्चात अपनी योग्यता के अनुसार आप सरकारी नौकरी यहां से पा सकते हैं। साथियों, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो कृपया मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, जो कि बिल्कुल ही सब्सक्राइब करना फ्री है, तथा आप बेल आइकन को दबाकर ऑल को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मेरे यूट्यूब चैनल पर नई वीडियो अपलोड हो आपको इसकी सबसे पहले सूचना मिल जाए तथा आप इसे देखकर सबसे पहले फॉर्म भरकर अपने योग्यता के अनुसार आप सरकारी नौकरी पा सके। साथियों, यदि आप चाहते हो कि आपके बेरोजगार साथी, बेरोजगार भाई एवं बहन, बेरोजगार संबंधी भी इस कोरोना काल में सरकारी नौकरी पाएँ तो उन्हें भी मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए तथा बेल आइकन को भी ऑन कर देने के लिए कहिए। वहाँ पर ऑल को दबाकर आप नोटिफिकेशन को ऑन करने के लिए कह सकते हैं। साथियों, आप मेरे YouTube चैनल पर अवश्य बने रहिए और मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। यहाँ पर हर एक शैक्षिक योग्यता वाले के लिए वीडियो अपलोड की जाती है, जिसे देखकर आप सरकारी नौकरी निश्चित रूप से पा सकते हैं। साथियों, आज भी मैं एक बैंक से संबंधित सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। इस वीडियो के पहले पार्ट्स में आपको ब्रीफ में इसके बारे में जानकारी दी गई है तथा इसके दूसरे पार्ट में, इसी वीडियो के दूसरे पार्ट में आपको इसके आधिकारिक विज्ञापन से आपको विस्तार से जानकारी मिल जाएगी कि इस कैसे परीक्षा देना है, परीक्षा के सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस सब की जानकारी दूसरे पार्ट में मिलेगी। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि आप इसे अच्छी तरह जान सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। वैकेंसी निकली हुई है डोंबिवली नगरी सहायक सहकारी बैंक, इसको शॉर्ट में बोलते हैं DNS। डोंबिवली N से नगरी S सहकारी बैंक के द्वारा, यह सहकारी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, इसके द्वारा 31 सहायक प्रबंधक 31 सहायक प्रबंधक के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। वर्ष 2022 की वैकेंसी है। ये पद का नाम है सहायक प्रबंधक, असिस्टेंट मैनेजर। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 31 है, 31 कुल पद है यहाँ पर। वेतनमान की शुरुआत होगी, बेसिक की शुरुआत होगी प्रतिमाह 25,975 रुपये से। ये आगे आपको बढ़ते जाएंगे। शैक्षिक योग्यता में देखते हैं, आवेदक के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, किसी भी विषय में, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल, किसी में आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो आप भर सकते हैं। आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर का। आयु सीमा, आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, चूँकि वैकेंसी महाराष्ट्र से निकली हुई है, महाराष्ट्र का यह सहकारी बैंक है, इसलिए अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का शुभ अवसर महाराष्ट्र राज्य में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क के रूप में आवेदक को 800 रुपया देना है। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इसके वेबसाइट के द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए वेबसाइट का पता है https://www.dnsbank.nic.in। फिर से एक बार देख लीजिए, https://www.dnsbank.in, ये वेबसाइट का पता है। इस पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आप इसको क्रोम में इसी तरह स्मॉल में टाइप कर लीजिए या गूगल में आप टाइप कर लीजिए और जस्ट इसी तरह टाइप करके आप
इसको सर्च करके इसके बारे में विस्तार से जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता तथा परीक्षा के संबंधित और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और नियम शर्तों को भी आप जान सकते हैं। इस फॉर्म को भरने की शुरुआत हो गई है 2 मई 2022 से, जबकि इसको भरने की अंतिम तिथि रहेगी 23 मई 2022 तक। इसे आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगा, ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा इसके लिए और व्यक्तिगत साक्षात्कार पर आधारित होगा। आपको पर्सनल इंटरव्यू भी देना होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि है 2 मई 2022, अर्थात ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की शुरुआत हो गई है 2 मई से, और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 23 मई 2022 तक। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अंतिम समय का इंतज़ार मत करिए, क्योंकि अंतिम समय में वेबसाइट पर ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है, जिसके कारण फॉर्म भरना काफ़ी कठिन हो जाता है। यदि आपके पास निर्धारित शैक्षिक योग्यता है और आप इच्छुक हैं इस फॉर्म को भरना, तो आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए। ऑनलाइन परीक्षा की तिथि रहेगी जून 2022 में एग्ज़ाम होने की संभावना है। आप फॉर्म भरकर तैयारी करते रहिए। साथियों, ये रहा ब्रीफ में इस नौकरी के बारे में जानकारी। आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो के अगले चरण में भी बने रहिए, जिसमें मैं इसके आधिकारिक विज्ञापन से आपको इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताने जा रहा हूं। साथियों, इस वीडियो के इस चरण में हम इसके आधिकारिक विज्ञापन से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एनी एलिजिबल कैंडिडेट हु आर एस्पायर टू ज्वाइन द बैंक एज असिस्टेंट मैनेजर, अर्थात कोई भी योग्य उम्मीदवार जो असिस्टेंट मैनेजर के रूप में ज्वाइन करना चाहता है बैंक में, उसको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट हु अपीयर आर शॉर्ट लिस्टेड। यहाँ पर आगे यह लिखा हुआ है कि जो आवेदक परीक्षा दे गए हैं उनमें से मार्क्स के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। बाद में उन्हें पर्सनल इंटरव्यू तथा मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, यह लिखा हुआ है। यहाँ पर वैकेंसी के बारे में बताया गया, 31 पोस्ट है वैकेंसी के यहाँ पर बताया गया है, जो कि महाराष्ट्र के लिए है, पूरे महाराष्ट्र के लिए है। आगे देख लेते हैं, यहाँ डेट देख लेते हैं, डेट क्या क्या है। टेंटेटिव डेट दिया हुआ है यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं। प्रोसेस टेंटेटिव डेट यहाँ लिखा हुआ है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा 2 मई 2022 से 23 मई 2022 तक। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन यह भी रहेगा 2 मई 2022 से 23 मई 2022 तक। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर यहाँ पर लिखा हुआ फॉर एग्जामिनेशन 7 डे बिफोर ऑफ द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो आएगा उसका 7 दिन पहले आप कॉल लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जून 2022 में होने की संभावना है। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू, कॉल लेटर इंटरव्यू के लिए अगर आपका सिलेक्शन होता है रिटन में, तो आप 15 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट डिक्लेयर हो गया उसके 15 दिन बाद आप इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, कैंडिडेट को यह सलाह दिया जाता है कि इनके वेबसाइट www.dnsbank.in पर हमेशा विजिट करते रहें, उस पर इनके बारे में जानकारी दी जाएगी, दूसरे माध्यम से कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। आगे देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में लिखा हुआ है कि कैंडिडेट को महाराष्ट्र का होना चाहिए, निवासी रेसिडेंशियल होना चाहिए महाराष्ट्र का, वही भर सकते हैं। उन्हें सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो महाराष्ट्र के लोग ही इसमें भर सकते हैं। जो महाराष्ट्र के निवासी हैं, जिसको महाराष्ट्र का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, वही भर सकते हैं। आगे देख लेते हैं एज कितना होना चाहिए। एज होना चाहिए 1/4/2022 को मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 28 वर्ष। न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 28 वर्ष होना चाहिए। अर्थात उम्मीदवार की आयु 2/4/1994 से पहले नहीं होना चाहिए तथा 1/4/2001 के बाद नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर
डिग्री इन ग्रेजुएशन आर्ट साइंस कॉमर्स एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, इस सब्जेक्ट में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए। हालांकि यह नोट कर लीजिए कि जो डिग्री ऐसे लोगों ने किया है जिसमें इंजीनियरिंग से किया है, मेडिकल से किया है, पैरा मेडिकल से, टेक्निकल ग्रेजुएशन है या डिप्लोमा है, उनको परीक्षा में बैठने के अलाउ नहीं दी जाएगी। वो परीक्षा के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इंजीनियरिंग वाले नहीं भर सकते हैं, मेडिकल वाले नहीं भर सकते हैं, पैरा मेडिकल वाले और टेक्निकल ग्रेजुएशन वाले और डिप्लोमा वाले नहीं भर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में। उसके बाद लिखा हुआ कंप्यूटर लिटरेसी। कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में देख लेते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी मांगा गया है ऑपरेटिंग एंड नॉलेज, वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम इज मैंडेटरी। ऑपरेटिंग और वर्किंग नॉलेज जो है कंप्यूटर का ज़रूरी है। कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास, या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन में, लैंग्वेज में उसे कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी पढ़ा होना चाहिए। एज ए हाई स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूट, और आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो आप भर सकते हैं। आगे देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। कैंडिडेट शुड हैव कैपेसिटी टू राइट एंड स्पीक मराठी। उम्मीदवार को मराठी लिखने आना चाहिए तथा बोलने भी आना चाहिए, यह ज़रूरी है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन देख लेते हैं कैसा रहेगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा। देखिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम में पहला इतने टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। पहला रहेगा जनरल पब्लिक फाइनेंशियल अवेयरनेस, 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे, 35 मिनट समय दिया जाएगा इसके लिए। जनरल इंग्लिश रहेगा, 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मिनट रहेगा, 35 मिनट इसके लिए अलग अलग सेपरेट टाइम दिया जाता है यहाँ पर, और उसके सेट को ले लिया जाता है। आप उसको बाद में नहीं बना सकते हैं। अतः जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस है तो आपको 35 मिनट बनाकर जमा करना है। जनरल इंग्लिश का 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स का रहेगा, इसको भी 35 मिनट में ख़त्म करना है आपको, दोबारा फिर मौका नहीं मिलेगा बनाने को। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, यहाँ पर 50 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स का रहेगा ये। 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, इसके लिए 45 मिनट समय रहेगा। चौथा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, ग्राफ रहते हैं, पाई चार्ट रहता है, डेटा एनालिसिस रहता है। तो आप इसके लिए 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स रहेगा, 45 मिनट समय दिया जाएगा। इस प्रकार टोटल 190 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा, 160 मिनट आपको मिलने वाला है। एक बार देख लीजिए क्लियर। यहाँ पर थोड़ा जूम कर देता हूँ और देख लीजिए। तो ये पैटर्न रहेगा एग्ज़ाम का आपका। और ध्यान देने योग्य बात है, सभी सेक्शन में पास करना ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग सेक्शन यहाँ पर बटा हुआ है। इसके लिए वेबसाइट यहाँ पर है, इसके डिटेल अब जानना चाहते हैं, यहाँ पर वेबसाइट का पता दिया गया है। पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, आप अगर क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं एक क्वेश्चन का, तो आपको 0.25 अंक काट लिया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 1/4 को काट लिया जाएगा मार्क्स, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान देने जो कि बात है। आपको जितने सही आते हैं उसी को बनाइए, उसी पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप किसी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, कोई आंसर नहीं करते हैं, तो कोई आपको पेनल्टी नहीं देना होगा, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। एग्जामिनेशन सेंटर देख लेते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर इसके लिए बनाया जाएगा, मुंबई में बनाया जाएगा, इंक्लूडिंग ग्रेटर मुंबई, नवी मुंबई में भी रहेगा, थाना में रहेगा, पुणे में रहेगा, नागपुर रहेगा, जलगांव रहेगा, सतारा रहेगा, नासिक रहेगा, औरंगाबाद रहेगा, अहमदनगर रहेगा और कोल्हापुर। ये सेंटर रहेंगे, एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे। कोई सेंटर चेंज करने की परमिशन नहीं दी जाएगी, यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इसके बारे में और थोड़ा चाहें तो आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। प्रोसेस फॉर अराइविंग स्कोर कैसे आपका गिना जाएगा, कैसे नेगेटिव मार्किंग को कम किया जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ये सब। आगे देख लेते हैं। प्लीज नोट दैट द कैंडिडेट विल बी नॉट परमिटेड टू अपीयर फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विदाउट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। आपके पास वैलिड कॉल लेटर होना चाहिए, फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए एक ओरिजिनल, फ़ोटो कॉपी ऑफ फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, फ़ोटो कॉपी भी ले जाना है, जैसे पैन कार्ड,
पासपोर्ट, आधार कार्ड, इस सब का एक कॉपी, फ़ोटो कॉपी भी ले जाना है, जेरॉक्स कॉपी। आगे देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू के लिए इसके वेबसाइट पर यहाँ पर डिटेल्स दिया जाएगा जो कब आपका इंटरव्यू होगा। जो लोग एग्ज़ाम में पास करेंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगा, यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ एंड इन ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी आपको लाना होगा, यहाँ पर पूरा लिखा है। प्रिंट आउट ऑफ वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर, उसका ओरिजिनल चाहिए। वैलिड सिस्टम प्रिंट आउट, ऑनलाइन फॉर्म जो आपने भरा है उसका एक प्रिंट आउट चाहिए। प्रूफ चाहिए डेट ऑफ बर्थ का, 10वीं का सर्टिफिकेट हो सकता है इसमें। फोटोकॉपी, फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए। ये सब भी आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, BC है, NT हैं तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट उसका ओरिजिनल प्रस्तुत करना पड़ेगा, ओरिजिनल दिखाना पड़ेगा। और सर्टिफिकेट किससे चाहिए, किससे बनवाना होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। आपका शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट किससे बना होना चाहिए, शेड्यूल ट्राइब का किससे होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इसे बनवा सकते हैं। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा आपका पैन कार्ड, यहाँ पर लिखा हुआ पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, बैंक पासपोर्ट, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इशूज बाई गजेटेड ऑफिसर, यहाँ पर दिया हुआ है कौन कौन वैलिड आइडेंटिटी कार्ड आपको हो सकता है, उसको आप ले जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी और कॉलेज का आई कार्ड ले सकते हैं, आधार कार्ड ले जा सकते हैं, आधार कार्ड ले सकते हैं, एम्प्लॉई ID ले सकते हैं, बार काउंसिल द्वारा आइडेंटिटी कार्ड ले जा सकते हैं। ये सब आपको अलाउ है। आइडेंटिटी कार्ड इनमें से कोई एक होना चाहिए आपके पास। आगे देख लेते हैं राशन कार्ड एंड लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस नॉट वैलिड ID प्रूफ, ये नहीं है, वैलिड ID प्रूफ नहीं है, इसको नहीं ले जाना है, यह मान्य नहीं होगा। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, डिटेल गाइडलाइंस प्रोसेस फॉर अप्लीकेशन पर पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद पेमेंट ऑफ फी करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है, अपलोड करना है। इसके लिए समय आपको डेट है 5 मई 2022 से 23 मई 2022 तक ही आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। और इसके लिए आगे दिया गया है कि स्कैन की जो है फ़ोटोग्राफ इतने साइज़ का होना चाहिए, सिग्नेचर ब्लैक इंक से करके आपको अपलोड करना है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को भी आपको करना है, यहाँ पर दिया गया है। और एक आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी लिखना है। जो टेक्स्ट नीचे दिया गया है, नीचे टेक्स्ट इसमें दिया गया है, उसको हैंड राइटिंग में लिखना है वाइट पेपर पर ब्लैक इंक से, उसे भी अपलोड करना है। अगर आगे देख लेते हैं, सिग्नेचर आप कैपिटल में करते हैं तो एक्सेप्ट नहीं होगा। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन साफ होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये टेक्स्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट देखिए, इसे सादा पेज पर कॉपी करके अपलोड करना है। आई नेम लिखना है, हेयर बाई डिक्लेयर दैट दी ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट दी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब ये भी करना है कि मैंने जो फॉर्म भरा है वो सही भरा है, मेरे सही है और वैलिड है, और मैं जब मांगा जाएगा सर्टिफिकेट तो मैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको प्रस्तुत करूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये डिटेल्स लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिए एक बार। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी कैसे भरना है, 2 मई से आपको 23 मई के बीच में भरना है। एप्लीकेशन फ़ी भरना है। बैंक ट्रांजैक्शन चार्ज फॉर ऑनलाइन पेमेंट एंड फी इंटीमेशन चार्ज विल हैव टू बी ब्रोन बाई द कैंडिडेट। अगर बैंक कोई चार्जेज लेती है ऑनलाइन फ़ी भरने में तो उसको आपको ही देना होगा, कैंडिडेट को देना होगा। यहाँ पर एप्लीकेशन कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, इसके वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन भरना है, अप्लाई ऑनलाइन पर करना है, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करके आपको पूरा डिटेल्स भरना है और सेव एंड नेक्स्ट करके बाद में आपको सबमिट कर देना है। और इसका एक कॉपी आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। जो डॉक्यूमेंट स्कैन करने को मांग रहे हैं उन्हें सेव स्कैन करके सबमिट करना होगा। तो ये इसको आप डिटेल्स में पढ़ लीजिए। आगे देख लेते हैं पेमेंट ऑफ फ़ी कैसे करना है। पेमेंट करना है 800 रुपीज़, जो नॉन रिफंडेबल होगा, आपको लौटाया नहीं जाएगा किसी हालत में। इसमें
678 आपको फ़ी है और 18% GST शामिल है। इस प्रकार आपको 800 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी के रूप में देना है। ऑनलाइन मोड से भरना है आपको, आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, रुपए है जिसमें वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, मैस्ट्रो है, जो डेबिट कार्ड के टाइप्स हैं ये। क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, IMPS कैश कार्ड से, मोबाइल वॉलेट से आप कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, डिटेल्स पढ़ लीजिए। गाइडलाइन फॉर द स्कैनिंग एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स, आपको अपलोड कैसे करना है डॉक्यूमेंट्स को, स्कैनिंग कैसे करना है, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया। फोटोग्राफ मस्ट भी रिसेंट होना चाहिए, कलर होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, साफ होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है। डायमेंशन इसका दिया है, लेंथ दिया है 200x200 इंटू 230 पिक्सल का होना चाहिए और इसकी साइज़ होनी चाहिए 20 KB से 50 KB तक। यहाँ पर लिखा है अगर आपका KB ज़्यादा आता है तो आप दूसरे के मोबाइल के वेबसाइट पर दूसरे के मोबाइल के व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, फिर 1-2 बार ऐसे प्रोसेस भेजकर अपने मोबाइल पर ले लीजिए और दूसरे पर भेज दीजिए, तो इसका KB जो है कम हो जाएगा। KB कम करने का तरीका है, व्हाट्सएप पर भेजकर आप KB को कम कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, आप डिटेल्स में पढ़ लीजिए। सिग्नेचर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन वगैरह, आपको एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी ब्लैक पेन से लिखना है वाइट पेज पर। यहाँ पर ये भी डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है, कितने साइज़ का होना चाहिए, कितना मेगापिक्सल का यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसके बारे में डिटेल्स यहाँ से पढ़ लीजिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन कैसा होना चाहिए, JPG डायरेक्ट फ़ोटो खींचा होना चाहिए, डायमेंशन 240x240 में का होना चाहिए, यहाँ पर लिखा है। साइज़ होना चाहिए 20 KB से 50 KB का बीच में, इसको भी ध्यान देने की योग्य बात है, अन्यथा ये अपलोड नहीं होगा। अगर इससे साइज़ ज़्यादा होगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा, इसलिए ध्यान देने योग्य बात है। और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी लिखना है, जो ऊपर दिया गया था, डिक्लेरेशन आई उसके बाद आपका नाम लिखना है, ऊपर लिखा हुआ जो मैंने बताया था उसको भी लिखना है, आपको ब्लैक पेन से लिखना है और कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, ध्यान देने योग्य बात है। और डायरेक्ट फ़ोटो खींचकर इसको अपलोड करना है। इसका डायमेंशन इधर नीचे में यहाँ पर दिया हुआ है, डायमेंशन के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, कितना होना चाहिए, साइज़ होना चाहिए, कितना डायमेंशन, लेंथ और विड्थ होना चाहिए, ये दिया है। स्कैनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिया हुआ है, स्कैन कैसे करना है इसके बारे में आप पूरा अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि इसको अपलोड करना पड़ेगा आपको। प्रोसीजर फॉर द अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिया है, प्रोसीजर पूरा डिटेल्स दिया है कैसे आपको अपलोड करना है, आप पढ़कर अपलोड कर सकते हैं। फ़ी पेमेंट यहाँ लिखा है, फ़ी का पेमेंट जो है केवल ऑनलाइन ही एक्सेप्ट होगा, दूसरा माध्यम से नहीं लिया जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है यहाँ पर कैसे फॉर्म को भरना है, और DNS बैंक वुड भी फ्री टू रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ब्लैक में हाईलाइटेड लिखा हुआ है। ये फॉर्म को किसी का भी रिजेक्ट कर सकता है अगर वो उसमें कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है, तो इसके बारे में दिया हुआ है और पूरा डिटेल्स दिया हुआ, इसको देख सकते हैं आप। यहाँ पर डिटेल्स आप पढ़ लीजिए, भरने के पहले ज़रूर पढ़ लीजिए। कॉल लेटर के किस पर आएगा, कॉल लेटर इसके वेबसाइट पर आएगा, इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और तो डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसको हार्ड कॉपी जो है कुरियर और पोस्ट द्वारा भी भेजा जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे अनाउंसमेंट लिखा है, द ऑल फर्दर अनाउंसमेंट जो है इसकी वेबसाइट पर दिया जाएगा, यहाँ पर www.dnsbank.in पर दिया जाएगा। पूरा यहाँ पर सूचना आपको देते रहेंगे ये लोग एग्ज़ाम के से संबंधित। एनेक्सर में 1 में दिया कैसे भरना है फॉर्म को, कैसे स्कैन करना है, कैसे सिग्नेचर करना है, यहाँ पर भी इन्होंने एनेक्सर में दिया है। सिग्नेचर इमेज यहाँ पर थंब इम्प्रेशन के बारे में दिया है, इस एनेक्सर में भी दे दिया है इन लोगों ने, ताकि आपको ब्रीफ में पढ़कर भरने में सुविधा होगी। साथियों,
तो ये ब्रीफ में है। मैं इसके तैयारी करने से संबंधित आपको 1-2 बुक बताने जा रहा हूँ। इसके लिए सबसे अच्छी बुक है बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल। यह पत्रिका है जो प्रत्येक महीने आती है, जिसमें सभी बैंक के एग्ज़ाम के क्वेश्चन दिए रहते हैं। और इसी पब्लिकेशन का, बैंकिंग सर्विसेज पब्लिकेशन है जिसे BSC बोलते हैं, के द्वारा रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और सभी बैंक के बुक आते हैं। आप उसको खरीद कर उसी को बनाइए। इसी को बनाने से आप सक्सेस हो जाइएगा, आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। दूसरी चीज़ देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। करंट अफेयर्स के लिए आप दी फाइनेंशियल एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं या टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं, जिसमें ज़्यादा फाइनेंस वाले करंट अफेयर्स पर फोकस करना है। और एक मैगजीन प्रतियोगिता दर्पण या बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल को तो प्रत्येक महीना पढ़ना है आपको। उसमें से करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन, समसामयिकी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उसको वहाँ से तैयारी करते रहिए। साथियों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैं इसमें विस्तार से आपको बताया हूँ, तैयारी करने के लिए बुक भी बताया हूँ। आप बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल का बुक और मैगजीन ज़रूर पढ़िए, इसी से आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। दूसरा बुक ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो साथियों, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर टच करके ऑन कर दीजिए। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार साथी, बेरोजगार भाई एवं बहन तथा बेरोजगार संबंधी भी इस कोरोना काल में नौकरी पाएँ, तो कृपया उन्हें भी मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करने के लिए कहिए। साथियों, मैं आपसे एक विशेष आग्रह जरूर करूँगा कि आप इस कोरोना काल में इस वीडियो को अधिक से अधिक लोग के पास शेयर कीजिए जिनको सरकारी नौकरी की आवश्यकता है। आप शेयर करके पुण्य का काम कर सकते हैं। आपके शेयर किए से अगर किसी की नौकरी मिल जाती है तो इससे बड़ी बात कुछ और नहीं हो सकती है। साथियों, आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके और सब्सक्राइब कराकर मुझे भी आगे बढ़ने में सहयोग कीजिए। मैं भी आपके लिए एक से एक अच्छी सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो बनाकर तथा इसे तैयारी करने से संबंधित वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँगा और आपके सफलता के द्वार तक अवश्य पहुँचाऊँगा। साथियों, आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर मेरे इतने लंबे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, अपने दोस्तों में शेयर किया और लाइक किया और कमेंट किया। इस सब के लिए आप सबका मैं शुक्रगुजार व्यक्त करता हूँ, आप सबका कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ तथा आप सबको धन्यवाद देता हूँ। साथियों, फिर मिलते हैं एक इसी तरह के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।